इस बाइक को लेते हुए मुझे बस एक ही बात का कंसर्न था कि इसकी सर्विस कैसे होगी। बेसिकली अदर ब्रांड में मुझे ये प्रॉब्लम देखने मिली है कि कहीं पार्ट अवेलेबल नहीं रहता है, मैकेनिक को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता। तो ये सब प्रॉब्लम आती रही है अदर ब्रांड में। तो जब मैं हिमालयन को ले रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा यही चिंता थी कि अगर इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और उसके बाद यही सोचते हुए इसकी पहली सर्विसिंग मैंने नहीं कराई, मुझे ये डर था। अब जो सेकेंड और थर्ड सर्विस हुई है, तो जो थर्ड सर्विस में करेंटली थर्ड सर्विस हुई है, थर्ड सर्विस में मैंने एक्सपीरियंस किया कि उनको सर्विस करने का और बाकी सब चीज़ों का ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। और उसके बाद मेरा जो ये ट्रॉमा था एक तरीके से वो ख़त्म हो गया। और जो थर्ड सर्विस हुई है बहुत ही सही हुई है। और बाइक को वॉशिंग के अलावा मैंने सब चीज़ कराई है जो प्रॉपर होती है, फ़िल्टर वगैरह चेंज करना, ल्यूब वगैरह करना। वॉशिंग मैंने अवॉइड कर दी, क्योंकि जब से इसमें जो टीएफटी में प्रॉब्लम आई थी उसके बाद से मैं चाहता नहीं कि इसमें प्रेशर वॉशिंग करूं। नॉर्मल वही कपड़े से मार के अपन साफ़ कर देंगे तो साफ़ हो जाएगा। इतनी कुछ गंदी हुई भी नहीं थी, कीचड़ वगैरह इतना कुछ ज़्यादा लगा भी नहीं था, तो मैंने वो अवॉइड कर दी और हमेशा अवॉइड करूँगा। उसके बाद जब इसमें टीएफटी में प्रॉब्लम आई तो मैंने पता किया कि और क्या क्या प्रॉब्लम इसमें बेसिकली आती है या नहीं भी आती। तो ऐसी चार प्रॉब्लम देखने मिली है जो हिमालयन में आती ही आती है। पहली तो है इसकी टीएफटी वाली। अब पता नहीं वो अदर हिमालयन में आई है या नहीं आई है, या कोई दूसरे क्रिएटर ने इसको एड्रेस नहीं किया, वो तो नहीं पता। और सेकंड प्रॉब्लम आती है इसकी राइडर वायर वाली। अब जो राइडर वायर है ये वाला थ्रॉटल है बेसिकली, तो इस पर यहाँ सेंसर लगा होता है। और इस सेंसर में जैसे यहाँ पे नमी से ख़राब हो गया था, वैसे ही सेम ये सेंसर यहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो ये पूरी जो बॉडी है असेंबली है चेंज होती है। जैसे ये अपना टीएफटी चेंज हुआ तो जो थर्ड सर्विस है उसके बाद, थर्ड सर्विस नहीं प्रॉब्लम, जो थर्ड प्रॉब्लम है वो आती है इसकी इंजन से रिलेटेड। बेसिकली इसमें जो टैपेड नॉइज़ है वो आता है, और टैपेड नॉइज़ आता है इसके चेन टेंशनर की वजह से। तो इसमें जो टेंशनर लगा हुआ है बेसिकली वो लगा हुआ है अभी मैकेनिकल। और करंटली अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अपनी बाइक में चेन टैपेड की। तो जो टेंशनर है उसको चेंज करके लगाया जाना है हाइड्रोलिक। जो नोटिफिकेशन आई है कि आप हाइड्रोलिक जो टेंशनर है वो लगा सकते हैं, तो मैं भी पता करूँगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं है, और बिना प्रॉब्लम के अगर चेंज करवाया जाए, वैसे करा लेना चाहिए। अगर कर देंगे तो मैं करवा लूँगा अगली सर्विसिंग में, या बीच में कभी जाऊँगा तो उसको अपन चेंज करके दूसरा लगवा लेंगे। और रही बात फोर्थ प्रॉब्लम की, तो फोर्थ प्रॉब्लम है इसकी चैसी ब्रोक की। चैसी टूट जाती है जो, तो बेसिकली इसमें ये पता किया मैंने कि जो हम लोड रखते हैं पीछे और जो इसमें इंजन वगैरह का लोड आता है, तो जो टफ टेरेन में हम चलाते हैं तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से ना होने के कारण, और जो हाई वाइब्रेशन वगैरह होता है ऑफ रोड टेरेन में जो हम चलाते हैं, तो उससे वो ब्रोक हो जाती है एक्स्ट्रा लोड पड़ने के कारण। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो ये चार प्रॉब्लम है जो बेसिकली हिमालयन में आती ही आती है। और अगर आपकी हिमालयन में वारंटी पीरियड के रहते अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे टीएफटी मैंने चेंज कराया वारंटी पीरियड के अंदर तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। नहीं तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये 20,000 30,000 के अराउंड आपको पड़ेंगी। और जैसे कि मैंने पता किया था तो टीएफटी लगभग इसका 20,000 रुपये का था। थ्रोटल राइडर वायर वाला आप चेंज कराओगे पूरा तो भी लगभग इसी के लमसम था। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी तो सही चल रही है बाइक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। बस एक ही चीज़ मैं कर रहा हूँ और आप भी करना कि इसमें प्रेशर वॉश यूज़ मत करना। आप जहाँ तक हो सके इसको प्रेशर वॉश से बचाना। ईजी अपना क्लीन करना, जैसे नॉर्मल अपन क्लीन करते हैं वैसे करना, प्रेशर वॉश यूज़ मत करना। ओके, तो थर्ड सर्विस के बाद ये और भी स्मूथ चलने लगी है, काफ़ी रिफ़ाइन हो रही है। जैसे जैसे चलते जा रही है वैसे वैसे ये काफ़ी रिफ़ाइन होते जा रही है। और जो इसका राइडिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया होते जा रहा है। तो आज संडे है, और जो थर्ड सर्विस होने के बाद और भी एक्सपीरियंस करने की और कितनी अच्छी हो गई है। तो चलते हैं
संडे राइड पे। ठीक है चलो। कुछ गिरा तो नहीं ना? बाइक की अवस्था उधर पे ठीक है, अभी होता है सही है। ओके। निकलते निकलते हो गया टाइम, देखो दोपहर हो गई है। तो किस किस ने ये लाइट लगाई है जो हमारी एचजेजी की थी? मेरी तो सही चल रही है, आप लोगों ने भी लगाई तो बताना आप लोग की सही चल रही है क्या? लाइट लगाने के बाद मैंने एक चीज़ और लगाई थी, क्या लगाया था उसको, AHO किट। हाँ, AHO किट लगाया था ऑन ऑफ के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा स्विच नहीं चाहिए था। मेरे को चाहा था कि यहाँ पे कम ही स्विच हो, जितना नीट एंड क्लीन रख सकता हूँ उतना ही रखूँ। दूसरी बाइक देखा मैंने जो और लोग लगा लेते हैं, तो वो बहुत गंदा लगता है और अनप्रोफेशनल लगता है बेसिकली, जो यहाँ पे लग जाता है सारी चीज़। तो मेरे को लगता है एक दो ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, खाली डमी वाला होना चाहिए, जैसे कारों में स्विच आता है ना, डमी स्विच आता है, वैसा होना चाहिए। तो उससे अपन को जब बाद में कभी लगाना हुआ कुछ तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। सीधे लिए और लगा लिए, है ना, वो स्विच अवेलेबल होते। लेकिन ठीक है, ये भी सही है। मैंने आपको इसका ऑपरेटिंग बताया ना, सीधे पास देना है और सीधे चालू हो जाएगा, बहुत ही सही काम कर रहा है। अभी मैं जब ऑयल की बात कर रहा था इसमें कि सर्विस सेंटर मैंने बात की थी कि मैं मोटव्यूल का डलवा लूँ क्या, तो उन लोगों ने खैर मना कर दिया था, नहीं तो उसकी परफॉर्मेंस भी मेरे को देखनी थी कैसी थी। कई लोग का रिव्यू आया है कि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है मोटव्यूल के इंजन ऑयल की। अब जो हल्के फुल्के वाइब्रेशन है आते हैं, कह रहे थे कि उसमें कम हो जाते हैं और हीटिंग कम हो जाती है, हीटिंग भी ज़्यादा नहीं होती है। अब पता नहीं रियलिटी क्या है, अभी बीच में मैं देखूँगा। उतना खैर अभी चला नहीं पा रहा हूँ कि भाई खुद से चेंज कर पाया हूँ या कुछ चीज़ें ऐसा मेंटेन रख पाऊँ। अभी मेरे को लगता है कितना 340 किलोमीटर ही हुआ है, मतलब जो मीटर पहले चेंज नहीं हुआ था तो उसका लगा लो 800 किलोमीटर, और उसके बाद अब 340 किलोमीटर। समझ रहे बात को? यानी यही 1200-1400 हुआ होगा, मतलब पक्का पक्का नहीं पता कि पिछली बार 800 ही था कि नहीं, है ना। तो मोटा मोटी सब 1400 किलोमीटर रेगुलर चला पाया, सोचो। ओ हद है भाई, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ आई। क्या बात कर रहा था मैं, चलो मैं भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, चलाने की बात कर रहा था मैं, हाँ, कि कितना चलाया मैं। हाँ, तो 1400 किलोमीटर टोटल चलाया है मैं, चला पाया नहीं उससे ज़्यादा। और उसके बाद जैसे मैं आज निकल रहा था ना, तो आज मैं सुबह उठ नहीं पाया, तो 10 बजे के आसपास तो मैं उठ पाया, तो लेट हो गया, संडे है। तो मैं सोचा कि सुबह जाते बढ़िया से, खाली खाली रोड रहता, जैसे भी ट्रैफिक देखा ना, इतना ट्रैफिक लगा तो उसमें मज़ा नहीं आती। और बेसिकली हाईवे में चला रहा हूँ मैं, हाईवे में। अभी अंडर सिटी में चलाऊँगा तो वहाँ तो और भी भयंकर ट्रैफिक है। हाँ, और जब तक इसका एक बात बताता हूँ मैं, ट्रैफिक में जब मैं चला रहा था तो गाड़ी बहुत तेज़ हीट हो रही थी, बहुत तेज़। तो मेरे को लग रहा था कि यार ट्रैफिक में कैसे चल पाएगी ये। तो जब तक मैंने इसका जो इको वाला मोड है वो नहीं लगाया था, जब मैंने इको मोड लगाया तब ये गाड़ी अलग ही हो गई। यानी कि जो 450 सीसी से सीधे सीधे ये 200 सीसी के आसपास आ गई है, 200 सीसी के आसपास, वैसा हल्की चलने लगी। मैंने कहा सही है, ये तो सही चल रही है, फिर ट्रैफिक में तो अब सही रहेगी ये। मैं भी लगा के दिखाता हूँ। हाँ,
तो इको मोड की जिसकी बात कर रहा था मैं, उसको करने के लिए पहले करेंगे पूरा न्यूट्रल, उसके बाद इग्निशन ऑफ करना पड़ेगा, फिर दोबारा चालू करना पड़ेगा। मोड का बटन कहाँ है? ये देखो, परफॉर्मेंस, इको, एबीएस ऑन। ऑफ भी कर सकते हो, रियर वाला ही बस ऑफ होता है ना। तो इसके बाद ये आ गया इको, है ना, इको एबीएस ऑन, ठीक है। अब यहाँ 450 से ये 200 सीसी हो जाएगी, बहुत ही हल्की। ये देखो, खैर आपको तो ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही लीनियर हो गई है। अब बेसिकली इसमें जो ऊपर के जो 3 गियर लगते हैं, वो 3 गियर थोड़े हल्के हो जाते हैं, पावर उसमें थोड़ी डिक्रीज़ कर दी जाती है जब हम ट्रैफिक में सिटी में चलाना होता है ना, उसके लिए। बाकी जो 3 के बाद जैसे 4th 5th 6th गियर है, तो इन जो बाकी के 3 गियर हैं उसमें पावर वैसी ही रहती है जैसे परफॉर्मेंस मोड में रहती है। तो एक ये बात है। बेसिकली जो कई लोगों का कहना था कि हाईवे के लिए है, ट्रैफिक के लिए नहीं है ना, ये सब मैं समझ रहा हूँ कि ये आदत की बात है। जैसे जैसे आप इसमें चलाते रहते हो ना, इसको आदत पड़ती जाती है आपकी, तो आप फ्रजाइल होते जाते हो। और बेसिक सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को रोज़ करोगे तो उसमें आपकी आदत बन जाएगी। तो वैसी सेम इस बाइक के साथ है। अभी आपको वेट बहुत लग रहा है, कितना हैवी वेट है इसका, ये तो कैसी चल नहीं पाएगी यहाँ वहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आदत होती जाएगी तो आप इसको जो रेगुलर कम्यूटर बाइक है उसके जैसे भी चला पाओगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, शुरू में मैं सोच रहा था कि अरे कैसे चलेगी, कितना हैवी है, ट्रैफिक में नहीं चल पाएगी, सिर्फ हाईवे में चलेगी। लेकिन जैसे इको मोड लगाया और उसके बाद आपकी आदत हुई, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि गाड़ी बड़ी है क्या छोटी है। लेकिन एक्चुअली में ये हाईवे के लिए ही है सही। क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या इन लोग? ओके, अभी जैकेट पहन रखा मैं, तो गर्मी लग रही है, थोड़ी हवा लग रही है, थोड़ा सीख लग रहा है। लिटरली उड़ रही है, ये उड़ रही है लिटरली। इसमें वेट ज़रूरी है। सोचो अभी 210 केजी का है और ये गाड़ी कैसे यहाँ वहाँ जा रही है हवा में, क्योंकि इसमें वेट कम है। प्रॉपर इसको लोड करके चलाना पड़ेगा तो ये प्रॉपर चलेगी। अभी भी जब 2 लोग चलाते हैं ना, मतलब 2 बैठते हैं, राइडर और पिनियन बैठता है दोनों, तो उसमें भयंकर स्टेबल हो जाती है, बहुत सही चलती है। अभी भी स्टेबल चल रही है, लेकिन थोड़ा सा और स्टेबल हो जाती है ये। चलो यहाँ कहीं से ही राइट लेना है। बहुत देखना पड़ता है यहाँ पे हाईवे में। मैं सोचा था और आगे तक जाऊँ, लेकिन गर्मी लग रही है। चेन ल्यूब की बात मैं भूल रहा था। हाँ, चेन ल्यूब मैं भूल गया। बेसिकली चेन ल्यूब की मैंने रील डाली थी जिसमें मैंने गेयर ऑयल यूज़ किया था, और गेयर ऑयल बहुत सही चल रहा था उसमें चेन ल्यूब के लिए। अब उसके बाद जो वो था, किट थी हमारी एक्चुअल ल्यूब वाली, वो 1500-1400 रुपये की आती है, और वो वाली ही अभी यूज़ कर रखा हूँ मैं। तो मेरे को दोनों का एक्सपीरियंस हो गया कि दोनों में क्या है डिफरेंस। बेसिकली मैं आपको सही बताऊं तो बहुत हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। ज़्यादा फ्रजाइल हो जाता है हमारा कौन सा, तो चेन ल्यूब बेसिकली। वो भी शुरुआत में, जब तक वो पूरा ऐसा लगा रहता है, मर्ज रहता है चेन में, तब तक जैसे ही उसका वो ख़त्म होता है ना हल्का,
जो एक्स्ट्रा जो चेन ल्यूब रहता है वो निकलता है चलाने के बाद, तो वो थोड़ा सा वैसा ही हो जाता है, सेम रिएक्ट करता है जैसा हम गियर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, डिट्टो। जैसे अभी करंटली अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं आपको कि गियर ऑयल या चेन ऑयल, चेन ल्यूब का, तो बेसिकली जो अभी एक्सपीरियंस हो रहा है ना, क्योंकि ये पूरा वो निकल चुका ल्यूब, बिल्कुल जो है गियर ऑयल जैसा ही फील हो रहा है कि गियर ऑयल ही डाल रखा है मैंने चेन में, वैसा ही फील हो रहा है। काफ़ी गर्मी लग रही है, अब लौट रहा हूँ तो यहाँ कहीं करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।